हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। पॉइंट पॉइंट किसी भी लोकेशन या पोजीशन को डिनोट करता है, दिखाता है। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी, ठीक है, एक्स वाई। जैसे ये पॉइंट है तो हमने इसको एक्स नाम दे दिया, ये पॉइंट है इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। और ये डायमेंशन लेस होता है, इसके पास ना लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना ही हाइट होती है। ये केवल लोकेशन को डिनोट करता है, ठीक है। इसके बाद लाइन सेगमेंट आता है। दो पॉइंट, ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए और बी, तो हमें क्या मिल गया? एक लाइन सेगमेंट मिल गया। लाइन सेगमेंट, इसके पास हमेशा एक लेंथ होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 मीटर, ये सभी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसके अगर हम किसी एक पॉइंट को इंडेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे ये ए है और बी को हमने, यहाँ पे बी है तो बी को हमने आगे बढ़ा दिया और ये एंडलेस हो गया बी की तरफ से, तो ये हमारी रे बन गई, ठीक है। रे के पास इसकी लेंथ बताना, तो इसकी लेंथ तो नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे तो एंड पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं और रे के पास एक एंड पॉइंट होता है। अगर हम इसी को ए और बी दोनों तरफ से, दोनों एंड पॉइंट से इंडेफिनेटली बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो हमें लाइन मिल जाती है। ये हमारी लाइन हो गई। लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ये इंडेफिनेटली दोनों तरफ से बढ़ती है, आगे चली जाती है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। एरो का मतलब यही है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं, रे के पास एक एंड पॉइंट होता है और लाइन के पास नो एंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट जैसे कोई तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक लाइन में होते हैं तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये सोच रहे हैं तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। जैसे मान लो दो पॉइंट इधर बना दिए तो ये तो हमेशा एक लाइन में होंगे, हम दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक लाइन में होते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये हमारे 3 पॉइंट एक लाइन में है, ये 4 पॉइंट है, ये कोलिनियर पॉइंट है एक लाइन में। तो कोलिनियर पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक लाइन में है तो वो कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट, जैसे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब उनसे एक लाइन पास ना हो सके, जैसे ये 3 पॉइंट है तो यहां से हम लाइन नहीं पास कर सकते ना, ये देखिए लाइन बनी नहीं रही है, ये पॉइंट है, यहां से हम लाइन पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इसके बाद आता है एंगल। जब दो रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहां से दो रे, तो एंगल फॉर्म होता है। जब दो रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं तो एंगल फॉर्म होता है। ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और ये जो रे हैं इनको हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं, एंगल के आर्म्स हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बन गया और यहाँ पे ये एंगल का मेजरमेंट है, जो भी होगा थीटा, अभी हमने बोल दिया, ठीक है। और इसको हम, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया ए, वर्टेक्स को बी बोल दिया, ये सी ले लिया, तो इस एंगल को डिनोट करेंगे एंगल ए बी सी। जहां पे ये एंगल है बी पे फॉर्म हो रहा है वर्टेक्स, ये मिडिल में आएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल किस तरह से फॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। तो जब यहाँ पे जैसे ये सेम वर्टेक्स से दो रे ऑरिजिनेट हो रही है तो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ठीक है। जब ये थीटा हमारा थीटा जो है जीरो से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। थीटा जब जीरो से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन हो गई। ये 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। राइट एंगल, जब ये थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ये दोनों रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पे थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री, राइट एंगल। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में जो ये थीटा होता है,
ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 180 से छोटा होता है। जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा होगा। तो एग्जाम्पल हो गए 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 98 डिग्री, ये सभी ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में थीटा एग्जैक्ट, ये हमारा जैसे स्ट्रेट लाइन बन गई, यहाँ पे ये ए ओ बी, तो थीटा हमारा कितना है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का है। तो जब थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है तो स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि बच्चे जो मैन गलती करते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल को समझने में ही गलती करते हैं। एंगल है ए ओ बी, ठीक है, तो ये आगे एंगल है एओबी, लेकिन ये जो पीछे एंगल है ये रिफ्लेक्स एओबी है, ठीक है। आगे वाले एंगल को, इस एंगल को हम कैसे डिनोट करेंगे, एंगल एओबी, लेकिन पीछे जो एंगल है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये 180 से बड़ा होता है एंड 360 से छोटा होता है। यहाँ पे थीटा 180 डिग्री से बड़ा होता है एंड 360 से छोटा होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये एंगल एओबी है तो इसके पीछे जो एंगल बनेगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल, इसमें थीटा एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है। थीटा पूरा राउंड लगा लेता है, ये पॉइंट है यहाँ पे, पूरा ये राउंड लगा लिया, ये पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा, ये पूरा एंगल कितना है 360, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एंगल 360। तो कंप्लीट एंगल जब थीटा एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है तो कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है। जब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, या तो वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या फिर वो कट करेंगी। जैसे ये है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। अगर हम इतना पोर्शन देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ पे कट ना करे, आगे जाके कट करे। जैसे ये दो लाइन है तो ये यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर इनको बढ़ा देंगे तो ये कट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच की डिस्टेंस ये, या फिर इन दोनों लाइन का जो कॉमन परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ, कहीं कोई भी जगह दो ले लें हम, इसमें कहीं पे भी हम ड्रॉ करेंगे तो उनका जो कॉमन परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ सेम होगी। तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। लेकिन जब इन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाए एक तरफ और दूसरी तरफ बढ़ती जाए तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। तो लाइन या तो एक दूसरे को, जब दो लाइन को ड्रॉ करते हैं या तो एक दूसरे को कट करती है या फिर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, या तो उनके बीच की डिस्टेंस घटती या बढ़ती है, या फिर अगर उनके बीच की डिस्टेंस घटती है या बढ़ती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और उनके बीच की डिस्टेंस या उनका कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ सेम रहती है तो फिर वो लाइन पैरेलल है। अब हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कब फॉर्म होते हैं, जब दो एंगल्स जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो, जैसे एंगल ए ओ ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है। ये एंगल, दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन आर्म है आपकी ओ बी, ठीक है। तो जब दो एंगल इस तरह से बने कि उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो और सेम पॉइंट से वर्टेक्स इनका कैसा हो, कॉमन हो जाएगा। जब एक आर्म कॉमन है तो वर्टेक्स भी कॉमन होगा। तो दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कब बोलते हैं, जब उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो और सेम वर्टेक्स को शेयर कर रहे हो, तो वो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनते हैं, जब इन्हीं एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। जैसे ये नॉन कॉमन आर्म है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, इसको आगे बढ़ा दो तो जो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म है वो जब स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है, ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म थी, ये स्ट्रेट एंगल बना रही है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट बन गई ये लाइन,
तो यहाँ पे जो AOB एंड BOC है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, AOB एंड BOC, और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बनाए तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल में ये एक लाइन पे लाई कर रहे थे ये एंगल, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री था। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में कोई जरूरी नहीं है दो एंगल एक लाइन पे लाई करें, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये एंगल है EFG और ये है HIJ, तो इन दोनों का सम ये 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री है। ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है, AOB एंड BOC भी सप्लीमेंट्री है, एंड EFG एंड HIJ भी सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो सभी सप्लीमेंट्री होते हैं, बट सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, और इनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कोई जरूरी नहीं है कि लाइन पे लाई करें, वो अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और उनका सम भी 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे ये हमारा एक एंगल है AOB और एक है हमारा CQD, तो ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, चलो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे AOC एंड BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड BOC एंड AOD ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो वर्टेक्स होता है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे देखिए, ठीक है, इनके पास कॉमन पॉइंट है ये O, AOC और BOD दोनों में कॉमन पॉइंट है O, ठीक है, और ये आपस में इक्वल होते हैं। इसको भी हम प्रूफ करेंगे। AOC इक्वल टू BOD होता है एंड BOC इक्वल टू AOB, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ये थ्योरम जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।